बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। अनुशासन उपदेश। श्री आनंदपुर दरबार में सुरत शब्द योग, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है। प्राय संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व ही नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में समन्वय होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आ जाती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन कर प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयागधाम से दशहरा पर्व तथा श्री आनंदपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री आनंदपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरमुख द्वारा एक दूसरे से पूछते कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। इसका उत्तर किसी के पास ना था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शन होंगे। काफ़ी संगतें दशहरे से पहले ही श्री प्रभु जी का विदेश आगमन देखने के लिए यहाँ एकत्रित हो गई। श्री आनंदपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बंबई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली। सब एक आवाज़ में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है और आप भी उसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आगमन का कोई समाचार ना पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार ना हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगत ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कट अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बंधाते हुए वापस जाने के लिए वे सब बीना स्टेशन पर पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री प्रयागधाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री आनंदपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में ही श्री आनंदपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दी। ट्रेन जिस समय बिना स्टेशन पर पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान हैं। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई थी। गुरमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाओं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। पुनः प्रबंधक जनों एवं स्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर वचन फरमाए। श्री आनंदपुर विश्वविख्यात परमारथ भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले अनुयायी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री आनंदपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री आनंदपुर विशेष स्थान है। इसके सेवक भी विशेष हैं और यहाँ का प्रबंध भी विशेष होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सबको अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अनुशासन से एक संस्था का मूल्यांकन होता है। इसके जिम्मेवार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी हैं।
यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से भक्ति पथ से विचलित ना होने पाए। स्वयं भी अनुशासन में रहें और सबको अनुशासन प्रिय बनाएं। प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगें तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, ना ही और संगत यहाँ बिना आज्ञा के आनी चाहिए। इतनी शीघ्र ही यह व्यवस्था करना चाहे कुछ कठिन कार्य था, फिर भी सबने मिलकर बिना आज्ञा के आई हुई संगतों को एक दिन पश्चात भेजने का भरसक प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से आनी आरंभ हो गई। अशोक स्टेशन पर ऐसा लगता था कि मानो आनंदपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने प्रातः कार में विराजमान होकर शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भक्तजनों की पिकअप जा रही थी। मार्ग में उन्हें रोककर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चलाते आओ। मार्ग में किसी आश्रम पर नहीं ठहरना। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर भी आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह का अनुशासनहीन होने का विचार कर मार्ग की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देते हुए कार द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में जीवों का कल्याण ही निहित होता है। संगत किसी तरह से भी श्री आज्ञा की अवहेलना न करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए भी एक अनोखी लीला रच दी। कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त महात्मा जन सोच रहे थे कि मार्ग के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं है। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वे स्वयं ही जाने। गुना पार कर महात्मा योग प्रेमानंद जी ने विनय की कि स्वामी जी, नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है? कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ में आए हुए गुरमुखों को जैसे नाश्ता करवाएंगे वैसे हम भी कर लेंगे। लगभग 10 बजे खाली खेतों की जमीन पर आपने कार रुकवा ली। पिकअप में बैठे भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। भक्तजन तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए ही शायद यह संयोग बनाया है। दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहां भ्रमण करने हेतु आई श्री आनंदपुर की अनुयायी संगतें इकट्ठी हो गई। ऊंचे स्वर में जयकारें बुलाने लगी। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया, जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं, पता नहीं कैसे गुरमुख प्रेमी हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक भक्त और भक्तानी केले और संतरे लेकर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्री कार में महाप्रभु जी के दर्शन किए तो शीघ्र ही सब चरणों में भेंट कर दिए। दोपहर के समय उन्हीं केलों का ही भोग लगा लिया और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रात्रि समय मानपुर सुखधाम पहुंचे। मानपुर आश्रम में केवल एक ही भक्त रहता था और वह भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम में गया हुआ था। रात्रि समय वह वापस न आया। गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर से अंदर की ओर गया और चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट खोलकर कार व पिकअप अंदर चले गए। लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं की हुई थी। सब और गंदगी फैली देखकर श्री प्रभु जी ने पहले सबको सफाई का आदेश दिया। सफाई हो जाने के पश्चात पिकअप वाले भगत बाहर जाकर खाना ले आए। सबने बड़े प्रेम से लंगर खाया।
महाप्रभु जी ने उसी समय ही यह निर्णय लिया कि श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, महात्मा जी, इंदौर में खुले क्षेत्र में हम जल्द ही एक ऐसा आश्रम बनवाएंगे जिसके समीपवर्ती गुरुमुख प्रेमी सत्संग लाभ उठा सकें तथा श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रातः लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाला भक्त भी वापस लौट आया और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन चाबी ना मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की ओर गिर गई थी और उसे पता ही ना चला। वहां पर पहरा देते हुए भक्त जी ने आवाज सुनकर गेट खोला। महाप्रभु जी उस समय आंगन में सैर कर रहे थे। वह भक्त दंडवत कर एक ओर खड़ा हो गया। कमरे में जाकर आपने उसे बुलाकर कहा, भक्त जी, इस स्थान की संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई थी, फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही ना दिया। ऐसे पावन स्थान में चहुं ओर गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यही एक गुरुमुख की सेवा और सार संभार है? ना ही यहाँ कोई चाय पानी का ही प्रबंध किया हुआ है। उसने दंडवत कर क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए, अब तो शीघ्र ही दूसरा स्थान बनाना होगा। महाप्रभु जी ने 7 बजे के लगभग सुखधाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। उधर दौंड स्टेशन पर श्री प्रयागधाम से प्रबंधक जन महाप्रभु जी के स्वागत हेतु आए हुए थे। आपको ट्रेन में ना देकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बीना, भोपाल, अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुख श्री भोग लेकर आए, श्री दर्शन न होने से वे भी निराश होकर लौट गए। प्रबंधक जनों ने यह सूचना श्री प्रयागधाम में दी। ना जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया है। पहले विदेश से आगमन का इंतजार, 2 दिन यहाँ श्री दर्शन देकर श्री आनंदपुर में प्रस्थान किया और अब आगमन के समय प्रतीक्षा ने लिया स्थान। संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सुमिरन ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। पूना से महात्मा आत्म सुखानंद जी तथा श्री प्रयागधाम से भाई ध्यान पूर्णानंद जी हर आश्रम पर फोन द्वारा यह पूछने लगे कि कहीं आपको महाप्रभु जी के पहुंचने की सूचना मिली है। श्री आनंदपुर, अशोकनगर, बीना, भोपाल, अहमदनगर, बम्बई, बेंगलोर, यहाँ तक कि काशीपुर, सब स्थानों पर फ़ोन द्वारा विह्वलता से पूछताछ करने लगे, परंतु सब जगह से यही उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। सब आश्रमों पर शरणागत गुरुमुख इस समाचार को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह कैसी परीक्षा ली जा रही है। सब एक दूसरे से फ़ोन पर कह रहे थे कि जहाँ पर भी प्रभु आगमन का शुभ संदेश मिले तो शीघ्र ही हमें सूचना देना। सब जगह गुरुमुख ध्यान सुमिरन में बैठकर मंगलमय, सुखद, शुभ यात्रा की कामना करने लगे। इस समय सेवक स्वामी प्रेमी प्रियतम के रूहानी संबंध की विशेष लीला का आध्यात्मिक रंगमंच पर अद्भुत चमत्कार हो रहा था। प्रेमी गुरुमुखों की हृदय तंत्रिका की झंकार ने महाप्रभु जी को अपने पास बुलाने के लिए विवश कर दिया और देर रात्रि तक आपको वहां पहुंचना ही पड़ा। इधर सुखधाम से श्री कार द्वारा यात्रा करते हुए आप जैसे ही 7:30 बजे अहमदनगर पहुंचे, वहां पर लाल बत्ती आने पर कार आगे निकल गई और पिकअप को पीछे रुकना पड़ा। ड्राइवर महात्मा जी को आदेश दिया कि कार आश्रम की ओर मोड़ लो। वहां पहुंचकर आपने भाई अमर प्रीतमानंद जी को फरमाया कि पिकअप में कुछ गुरुमुख जन हैं, उनके भोजन की अति शीघ्र ही व्यवस्था करो।
लाल बत्ती पार कर पिकअप आगे निकल गई। काफी दूर जाने पर भी श्री कार को आगे कहीं ना पाकर वे असमंजस में पड़ गए कि महाप्रभु जी कहाँ चले गए। वे कभी पीछे की ओर लौटते तो कभी आगे की ओर बढ़ते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी ऊहापोह में वे उर्ली तक पहुंच गए। आश्रम में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर भी जब पिकअप वहां नहीं पहुंची तो महाप्रभु जी ने बाई जी को फरमाया कि ऐसा लगता है कि पिकअप वाले हमें ढूंढते हुए आगे निकल गए, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं थी। फिर हमने ही उन्हें किसी आश्रम पर रुकने के लिए मना किया था, अतः अब हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। बाई जी ने विनय की कि रात्रि के 8 बज रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी यहाँ ही विश्राम कर लें। परंतु उधर प्रेमियों की बेचैनी ने इधर श्री प्रभु जी को भी बेचैन कर दिया। बाई जी को फरमाया कि श्री प्रयागधाम में फ़ोन द्वारा सूचित कर दो कि रात्रि समय हम येवत ठहर कर प्रातःकाल श्री प्रयागधाम में पहुंच जाएंगे। इतना कह आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना पाकर श्री प्रयागधाम में हर्षोल्लास का समागम बन गया। कुछ ही समय पहले जो हृदय अकुला रहे थे, उनकी दशा ही पलट गई। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए फूले न समा रहे थे। सभी आश्रमों पर यह सूचना भेज दी गई कि प्रातः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में कृपा फरमा रहे हैं। श्री कार के पहुंचने पर प्रेमी गुरुमुखों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने दूसरे दिन प्रबंधक महात्मा जी एवं बाई जी को फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार की गुरु भक्ति की महिमा चहुँ दिश फैल चुकी है। केवल प्रेम को प्रमुखता न देते हुए अनुशासन का होना अनिवार्य है। संगतों पर यह प्रतिबंध लगाएं कि बिना आज्ञा के कोई भी श्री प्रयागधाम में न आए। आश्रम में जहाँ भी कार जाए वहाँ पर सब गुरुमुख पंक्तिबद्ध खड़े दिखाई दें। वर्तमान समय में विवेक विचार से कार्य करना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे वे स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।